साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 25 जुलाई 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से एक खास अपील और खास सूचनाएं आप तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले तो जैसा कि आप सबको पता है कि ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की बाइक बोर्ड स्कैम के संदर्भ में रिट पिटीशन जो रिकवरी के संदर्भ में थी वो 6 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पर लगी हुई है और निश्चित रूप से उसका जो परिणाम आएगा वो तमाम बाइक बोर्ड स्कैम पीड़ितों के पक्ष में आएगा और वो एक गाइडलाइन बनेगी तमाम स्कैम पीड़ितों के लिए। दूसरा, जो हमारी क्रिमिनल रिट पिटीशन है बाइक बोर्ड स्कैम को लेकर के, हम ये चाहते हैं कि उसमें सीबीआई जांच हो और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रावधान लागू हों। वो भी सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड हो गई है, उसमें बहुत जल्दी डेट फिक्स हो जाएगी और ये मामला आपका बहुत जल्दी सीबीआई के हवाले हो जाएगा और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के लिए भी नोटिफिकेशन सरकार को जारी करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको मूलतः ये बताना चाहता हूं आज की इस वीडियो संदेश में कि जो ये हमारी रिट पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में और जो हम ये बार बार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की बात करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि यदि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू हो जाता है हमारे देश में तो दोस्तों इससे सभी लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। जैसे न केवल बाइक बोर्ड स्कैम पीड़ित, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के लोग, अपना साइंस सिटी के, कैची पिक्सल के, ब्लू फॉक्स मोशन के, गो बाइक, गो राइड, हमारा वाहन, हमारा सारथी, ये इस तरह के जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी ठग कंपनी हैं हमारे देश में, चाहे वो वर्तमान में चल रही हैं या बंद हो चुकी हैं, इन तमाम कंपनीज के जो पीड़ित हैं, जो इनकी ठगी का शिकार हुए हैं, उन सबको एक बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स नोटिफाइड होने से। वो क्या राहत मिलेगी वो मैं आज आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे साथी जो दूसरी कंपनीज के विक्टिम हैं, चाहे वो फ्यूचर मेकर के हों, एवरग्रीन के हों और जो भी साथी हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, जिन कंपनीज के पीड़ित हमको फोन कॉल करके बार बार पूछते रहते हैं, उनके विषय में मैं ये बताना चाहता हूं कि ये हमारा जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको हम परस्यू कराना चाह रहे हैं, जिसको लागू कराना चाह रहे हैं, उसका मकसद आप सब लोगों को लाभ पहुंचाना है। भले ही आप हमारे मेंबर हैं या नहीं, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है वो यही है कि तमाम ठगी पीड़ित भाई बहनों को इसका फायदा मिले और उनका पैसा जो डूब जाता है इस तरह की ठग स्कीम्स में, वो उनको एक निश्चित समय सीमा के अंदर वापस मिले। क्यों मिले? क्योंकि हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पिछले साल जुलाई 2019 में इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को पारित किया था। उससे पहले 21 फरवरी 2019 को महामहिम राष्ट्रपति ने इस कानून को एक इमरजेंसी ऑर्डिनेंस के साथ, जिसको विशेष अध्यादेश बोलते हैं, राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में होता है, उसके द्वारा इस कानून को उन्होंने लागू किया था अध्यादेश के माध्यम से। और वही अध्यादेश बाद में पार्लियामेंट में आया जुलाई 2019 में और उसे कानून का रूप मिला। इस कानून में ये प्रोविजन है कि कोई भी ठग कंपनी या कोई सोसाइटी या कोई और एजेंसी आपके साथ किसी भी नाम पर कोई जमा योजना स्वीकार करती है, आपका पैसा अपने यहाँ जमा करवाती है और आपका पैसा तय समय सीमा के अंदर, जैसा कि उसने वायदा किया है, वापस नहीं करती है, तो ऐसी कंपनी के खिलाफ एक कार्रवाई करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स होंगी, स्पेशल अथॉरिटीज होंगी, स्पेशल ऑफिसर्स होंगे और वो 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर इन ठग कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेकर के विक्टिम का पैसा डबल करके राज्य वापस करेगा। उसमें ये प्रोविजन है, सबसे अच्छा प्रोविजन यही है। तो मैं चाहता हूं कि ये कानून किसी न किसी तरह से इंप्लीमेंट हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रूल्स को नोटिफाइड कर दे, स्पेशल कोर्ट्स का गठन कर दे, स्पेशल अथॉरिटीज अपॉइंट कर दे, ताकि हमारे तमाम पीड़ित भाई बहन जो लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हैं, लगभग 10 करोड़ लोग इस वक्त सीधे सीधे इस तरह की ठग स्कीम्स का शिकार हैं। देश भर में लोग जिस तरह की ठग स्कीम्स
बाइक बोट ने, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, साइंस सिटी ने, कैची पिक्सल ने, हेलो टैक्सी, टॉप राइड वगैरह वगैरह ने निकाली। और मेरा लक्ष्य यही है दोस्तों, चूंकि सबके लिए अलग अलग लड़ेंगे, बहुत लंबा समय गुजर जाएगा, पता नहीं तब तक कितने लोग आत्महत्या कर चुके होंगे। चूंकि आप सबको पता है कि अकेले बाइक बोट स्कैम में हमारे 2 लाख से ज्यादा तो सैनिक भाई फंसे हुए हैं, जिनमें से हजारों सैनिक भाई अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। बहुत रोना आता है, बहुत दुख होता है, बहुत क्रोध आता है। रात को भी 2-3 सैनिक भाइयों के मैसेज ऐसे आए कि मेरी मतलब आंखों से आंसू नहीं रुके और जो है हृदय फटने को हो गया कि यदि ताकत होती मेरे पास या कोई ऐसी शक्ति होती तो मैं ना हरामखोरों को जो है इनकी गर्दन दबोच देता, जिन लोगों ने इतना कष्ट दिया है कि हमारा सैनिक भाई आज सम्मान के साथ समाज में मुंह नहीं दिखा सकता, जी नहीं सकता। उसका पैसा छीन लिया इन लोगों ने, पैसा ठग लिया, उनकी मेहनत की जीवन भर की कमाई, उनके जीवन का सुख शांति सुकून छीन लिया, उनके बच्चों के मुंह का निवाला छीन लिया और अब सम्मान से जीने का हक भी नहीं रहा हमारे सैनिक भाइयों को। और सरकार है कि उसके मुंह पर ताला लग गया है, जुबान बंद है पूरी पार्लियामेंट की। चलो सरकार के लोग बेईमान हैं, ठग हैं, वो ठगों को बचाना चाहते होंगे चूंकि उन्होंने ठगों से कमीशन ली है। लेकिन इन विपक्षी पार्टियों को क्या हो गया है, इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों को और मीडिया को क्या हो गया है, जिसको हमारे सैनिक भाइयों की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही, किसान की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही, मजदूर की नहीं दे रही, बुजुर्ग पेंशनर्स की नहीं दे रही। किसी को भी नहीं बख्शा इन ठगों ने, चाहे वो बाइक बोट के ठग हों, चाहे हेलो टैक्सी के ठग हों, चाहे RMCL के हों, चाहे आपके और किसी और कंपनी के हों। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन तमाम लोगों का जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, जो दिन रात लोगों को मौत की तरफ धकेल रही है और हमें भी परेशान करती है लोगों की पीड़ा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हमारी यूनियन के मेंबर हैं, तो जो मेंबर हैं उनकी पीड़ा तो हमें कम से कम लगेगी। लेकिन चूंकि सैनिक हैं तो देश की सीमाओं की जो रक्षा कर रहा है, किसान है, अन्नदाता है, वो उसी से हमें भोजन प्राप्त होता है, मजदूर है, हमारे देश का निर्माता है, वही देश का निर्माण करता है। अगर इन लोगों के साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार सरकार करेगी कि कोई ठग सरकारी संरक्षण में उनके जीवन भर की जमा पूंजी को लूट ले, उनके सम्मान को लूट ले, उनका खून निकाल करके बाजारों में बेच दे और सरकार मौन हो जाए ऐसे गंभीर और घृणित प्रकरणों पर, तो क्रोध आना स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। तो जो क्रोध मेरे मन में है, मैं चाहता हूं वो समस्त देश के मन में पैदा होना चाहिए, ताकि हमें सरकार की गर्दन पकड़ लें, सिस्टम की गर्दन पकड़ लें और इनको मजबूर कर दें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करने के लिए, ताकि तमाम लोगों का पैसा 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सबको दोगुना होकर के वापस मिले। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस केस को लेकर के, लेकिन आप सबको पता है कि न्यायपालिका भी केंद्र सरकार के दबाव में काम करती है आजकल, इसलिए हमें खड़ा होना होगा न्यायपालिका के पक्ष में। न्यायपालिका को वो शक्ति देनी है कि कोई भी केंद्र सरकार, कोई भी बेईमान मिनिस्टर, कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सके और न्यायपालिका स्वतंत्र होकर के एक फैसला दे इस कानून के विषय में, इन ठगों की CBI जांच कराने के विषय में। इसलिए साथियों, आप सबका सहयोग चाहिए मुझे। आप चाहे किसी भी कंपनी के विक्टिम हैं, आप ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के साथ जुड़िए, मेंबरशिप लीजिए, आइए, आपका सबका स्वागत है इस देश की खुशहाली के लिए, इस देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में निर्मित करने के लिए और आप सबके सुख समृद्धि और शांति के लिए। क्योंकि जितना भी ठगी पीड़ित है, 10 करोड़ से ऊपर ठगी पीड़ित है इस वक्त देश में, उन सबको न्याय तभी मिलेगा जब सब एकजुट होंगे आप, और एकजुट होकर के, क्योंकि सड़कों पर अभी हल्ला नहीं मचा सकते, कोविड-19 का प्रकोप है, इसलिए थोड़ा सा बच के रहेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर धुआं उठा दो जम के। हमारा जो हैशटैग चल रहा है 2 लाख सैनिकों से ठगी, इसको जम के जो है ट्विटर पे रीट्वीट कीजिए, ट्वीट कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, सब जगह धुआं उठा दो, ताकि सरकारों के कान फट जाएं और उन्हें लगे कि अगर हमने इनकी मांग को स्वीकार नहीं किया, इस न्यायपूर्ण आवाज को दबाने का प्रयास किया, तो ये आवाज उनकी सत्ता को, उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंकेगी। दोस्तों, यही अपील करना चाहता था मैं आज के इस वीडियो संदेश के माध्यम से। आपको बताए दे रहा हूं कि विदिन 15 डेज, 15 अगस्त तक, नहीं तो 15 अगस्त से अगले हफ्ते में राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के ठग अरेस्ट हो जाएंगे, हेलो टैक्सी के ठग अरेस्ट हो जाएंगे, बाइक बोट के बहुत सारे ठग अंदर हैं जो बचे हुए हैं, उनको भी अरेस्ट करवाएंगे। ये मामला CBI को हम भिजवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।